यकीन करें अगर आप समझते हैं कि आपने दुनिया के सबसे अनोखे और खूबसूरत ममालिक देख लिए हैं तो एक बार बेल्जियम के बारे में जान लीजिए। आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये वो मुल्क है जहाँ पर लोग कब्रिस्तान में पिकनिक मनाते हैं, जहाँ बियर पानी से भी सस्ती है, जहाँ चॉकलेट इतनी ज़्यादा खाई जाती है कि खुद खुदा भी मिठास में खो जाए, और जहाँ दुनिया का सबसे मशहूर मुजस्मा एक नंगे बच्चे का है जो पेशाब कर रहा है। बेल्जियम न सिर्फ जायके का मुल्क है बल्कि तहजीब, तमद्दन और खूबसूरती का भी एक अनोखा इम्तिजाज है। आइए आज हम इस अनोखे और दिल को छू लेने वाले मुल्क की सैर पर चलते हैं। ये मुल्क मगरबी यूरोप में वाक़या है जिसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख है और रकबा 30,528 मुरब्बा किलोमीटर। इसका दारुल हुकूमत बरसल सिर्फ बेल्जियम ही की नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन की भी सियासी राजधानी है। यहाँ की सड़कें, तारीखी इमारतें और खूबसूरती ऐसी है कि लगता है जैसे किसी फैंटेसी फिल्म का हिस्सा बन गए हों। बेल्जियम का मौसम कभी धुंधला, कभी बारिशों से भीगा हुआ तो कभी सूरज की हल्की रोशनी में नहाया हुआ महसूस होता है, जो ज़हन को मुकम्मल सुकून दे देता है। और यहाँ की सबसे अनोखी रवायत, यहाँ मौत को कभी जिंदगी का जश्न माना जाता है। कब्रिस्तान यहाँ अफसोस का मुकाम नहीं बल्कि ख़ानदानी पिकनिक के लिए इस्तेमाल होते हैं। लोग चादरें बिछाते हैं, टिफ़िन खोलते हैं, बच्चे खेलते हैं और बड़े माजी की यादों में गुम हो जाते हैं, जैसे कोई ये कहना चाह रहा हो कि ज़िंदगी की खूबसूरती मौत के बाद भी जारी रहती है। अगर आप बेल्जियम की गलियों में कदम रखेंगे तो बियर की खुशबू आपके कदम रोक लेगी। यहाँ बियर इतनी आम है कि पानी से भी सस्ती है और हर दुकान पर सैकड़ों किस्म के जायके मौजूद हैं। यहाँ बियर सिर्फ मशरूब नहीं, एक जज्बाती लगाव है। एक वक्त था जब स्कूल के बच्चों को भी हल्की सी बियर दी जाती थी। चॉकलेट की बात करें तो बेल्जियम की चॉकलेट दुनिया भर में सबसे लजीज मानी जाती है। ब्रसल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट मार्केट है। इतनी क्रीमी और रिच चॉकलेट कि एक बार चख ली जाए तो वापसी पर आपका आधा बैग चॉकलेट से भरा होगा। और अब आते हैं इस मुल्क के सबसे अजीबो गरीब कौमी निशान पर, मैनीकिन पीस यानी पेशाब करता हुआ बच्चा। जी हाँ, ये नंगा बच्चा बेल्जियम की पहचान है और हर त्यौहार पर इसको नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं। जैसे हम अपने देवी देवताओं को सजाते हैं वैसे ही यहाँ लोग इस शरारती बच्चे को मुख्तलिफ लिबास पहनाते हैं। अगर आप गलियों में चलते हुए बेल्जियम की लड़कियों को देखेंगे तो लगेगा जैसे फिल्मों का कोई शाही सीन हो। सादा, बावकार और क्लासिक अंदाज, जिनकी चाल में एक अजीब सा शहानापन होता है। ख़ास तौर पर इंडियन और पाकिस्तानी लड़कों के लिए तो ये किसी ख्वाब जैसा होता है। बेल्जियम सिर्फ बियर, चॉकलेट और नंगे बच्चे का मुजस्मा नहीं बल्कि एक और हैरान कुन शौक रखता है। यहाँ टन नामी किरदार को वो मुकाम हासिल है जो बाकी दुनिया में फिल्मी हीरोज़ को मिलता है। एक मुकम्मल म्यूज़ियम है जो सिर्फ टिन के एडवेंचर को दिखाने के लिए बनाया गया है। अगर आप जानवरों से मोहब्बत रखते हैं तो बेल्जियम में एक ख़ास नस्ल की गायें पाई जाती है, बेल्जियन ब्लू। ये गायें इतनी मसल्स वाली होती हैं कि लगता है जैसे जिम से अभी वापस आई हों, और इनका गोश्त नहायत आला मयार का होता है। और बेल्जियम की एक और अजीब रवायत, हर साल गेंट शहर में 1 लाख अंडों से दुनिया का सबसे बड़ा ऑमलेट बनाया जाता है। पूरा शहर इसे फ़ख्र से खाता है और ये मंजर देखने वाला होता है। बेल्जियम में 300 से ज़्यादा कास्टल्स मौजूद हैं, जिनमें से हर एक अपनी खूबसूरती और तारीखी अहमियत के लिए मशहूर है। इन किलों में घूमते हुए यूँ लगता है जैसे आप करूने वस्ता के किसी दौर में वापस चले गए हों। और अगर खाने की बात करें तो बेल्जियम की फ्राइज़ दुनिया की सबसे मज़ेदार फ्राइज़ मानी जाती है। ये हर गली कूचे में मिलती है और ख़ास बात यह कि इन्हें मायोनीज़ के साथ खाया जाता है, जो इनका जायका दोबाला कर देता है। बेल्जियम की 3 सरकारी ज़ुबानें हैं, डच, फ्रांसीसी और जर्मन। लेकिन लोग एक दूसरे से अंग्रेज़ी में ज़्यादा बात करते हैं ताकि कोई नाराज़ ना हो। बेल्जियम की सड़कें खला से चमकती हैं। सेटेलाइट से देखिए तो बेल्जियम की सड़कें यूरोप में सबसे ज़्यादा रोशन नज़र आती हैं, क्योंकि ये दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहां स्ट्रीट लाइटिंग बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, बेल्जियम की ट्रैफिक जीनियस है।
यहाँ दुनिया का सबसे पेचीदा फ्लाई ओवर मौजूद है, दी ब्रसेल्स रिंग, जहाँ 20 से ज़्यादा रास्ते एक दूसरे को काटते हैं और ट्रैफिक का निज़ाम हैरत अंगेज़ तौर पर मुनज़्ज़म है। बेल्जियम में 1500 से ज़्यादा इक़साम की बेर मौजूद है। यूनेस्को ने बेल्जियन बेर को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज करार दिया है। बेल्जियम में बादशाह का भी सोशल मीडिया है। बेल्जियम के बादशाह किंग फिलिप्स का सोशल मीडिया अकाउंट है और वो वक्तन फ़वक्तन आवाम से वीडियो पैगाम के ज़रिए भी बात करते हैं। एक बादशाह इंस्टाग्राम स्टोरीज देखता है, काफ़ी कूल है ना। बेल्जियम का रेलवे सिस्टम यूरोप के सबसे ज़्यादा मरबूत नेटवर्क्स में से है, इतना जदीद और वक्त का पाबंद कि अक्सर लोग तो अपनी गाड़ी भी नहीं रखते। बेल्जियम के स्कूलों में भी शरारत। यहाँ कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ हर जुम्मा को चॉकलेट डे मनाया जाता है। तलबा अपनी पसंदीदा चॉकलेट एक दूसरे से शेयर करते हैं। बेल्जियम के लोग सालाना औसतन 8 किलोग्राम चॉकलेट खाते हैं, यानी हर फर्द हर साल तकरीबन 8000 ग्राम। क्या आप सोच सकते हैं? बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में यूरोप की इब्तदाई ज़ेरे ज़मीन ट्रेन में से एक 1976 में चलाई गई थी, जो आज भी दुनिया की बेहतरीन मेट्रो में शुमार होती है। एक और हैरानकुन बात आपको बताते चलें कि बेल्जियम बग़ैर हुकूमत के चलने वाला वाहिद मुल्क है। बेल्जियम ने 2010 था 2011 में 579 दिनों तक बग़ैर वफाकी हुकूमत के काम किया और 2019 था 2020 में ये रिकॉर्ड 652 दिनों तक जा पहुंचा। इस दौरान मुल्क ने मामूल के मुताबिक काम जारी रखा, जो इसकी सियासी साख्त की लचक को भी जाहिर करता है। अब आइए चलते हैं बेल्जियम की उन ख़ास जगहों की तरफ जिन्होंने इस मुल्क को जादुई बना दिया है। डिनेंट, मूस दरिया के किनारे वाक़या ये खूबसूरत शहर अपनी डिनेंट स्टील के लिए मशहूर है, जो पहाड़ों पर वाक़या है और पूरे शहर का दिलकश मंजर पेश करता है। नामूर, वाल्वनिया का दिल कहा जाने वाला ये शहर कदीम किलों, बागों और पुरसुकून फ़िज़ा के लिए मशहूर है। यहाँ की सड़कें आपको माजी के किसी ख्वाब में ले जाती हैं। वाटरलू, यहाँ नेपोलियन की मशहूर जंग हुई थी। लाइन्स माउंट और बैटलफील्ड विजिटर सेंटर ऐसे मुकामात हैं जहाँ आप तारीख को जीते जागते महसूस कर सकते हैं। बेल्जियम की औरतें यूरोप की सबसे ज़्यादा खुद मुख्तार, तालीम याफ्ता और बाइख्तियार ख़ातीन में शुमार होती हैं। यहाँ की ख़ातीन सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियाँ नहीं निभाती, बल्कि सियासत, बिजनेस, तालीम, मेडिकल, आर्ट और हत्ता कि फ़ौज जैसे शोबों में भी मर्दों के शाना बशाना खड़ी नज़र आती हैं। बेल्जियम में ख़ातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत की शरह बहुत बुलंद है और कई ख़ातीन आला ओहदों पर फाइज हैं। यहाँ की औरत को न सिर्फ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, बल्कि समाज भी औरत को उसकी राय, उसकी मर्ज़ी और उसकी शनाख्त के साथ कबूल करता है। औरत चाहे तन्हा हो, माँ हो या वर्किंग लेडी, उसे माशरती एहतराम दिया जाता है। लेकिन बेल्जियम की औरत सिर्फ मुआशी समाजी आज़ादी की अलामत नहीं, बल्कि वो माँ बनने की कुर्बानी को भी पूरी मोहब्बत से निभाती है। बच्चे की परवरिश में मर्द और औरत दोनों बराबर का किरदार अदा करते हैं और हुकूमत की तरफ से मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव की सहूलत भी दी जाती है। अगर पाकिस्तानी या इंडियन ख़ातीन बेल्जियम आती हैं तो वो यहाँ एक महफूज, खुद मुख्तार और मौक़े से भरपूर माहौल में सांस लेती हैं, जो शायद उनके अपने मुल्कों में मुश्किल हो। दोस्तों, बेल्जियम सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक तजुर्बा है। एक ऐसा सफ़र जो आपको हंसी भी देगा, हैरत भी, सुकून भी और ज़िंदगी को देखने का एक नया ज़ाविया भी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं बेल्जियम की इस जादुई दुनिया में खो जाने के लिए?